नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अगस्त सन 2024 आज यानी 12 अगस्त को सावन महीने का चौथा सोमवार व्रत भी है। इसके अलावा आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। समय से पहले हो सकते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव, अलर्ट मोड पर सैनी सरकार, इस दिन घोषणा संभव। 12वीं में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले SC छात्रों को मिलेंगे 1,11,000 रुपए। पंचकुला में आयोजित होगा कार्यक्रम। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला कल होगा। समर्थन में उतरी महम चौबीसी की खाप, 24 रत्न देने की घोषणा। हरियाणा में किसान 16 अगस्त तक करवाएं खरीफ फसलों का बीमा, नाम मात्र प्रीमियम में मिलेगा बड़ा लाभ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा रखी जा रही है पैनी नजर। गेस्ट हाउस और होटलों की हो रही है जांच। हरियाणा में यमुनानगर के 57 गांवों में बाढ़, अंबाला में रिकॉर्ड 165.8 mm बारिश दर्ज। रेवाड़ी हाफ मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। और पेरिस ओलंपिक गेमों का समापन, पेरिस ओलंपिक का यादगार फेयरवेल, मनु श्रीजेश ने थामा तिरंगा। 2028 के ओलंपिक गेमों की मेजबानी करेगा अमेरिका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की दोबारा एंट्री से मौसम खुशनुमा हो चुका है। शनिवार रात से नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गोहाना, पंचकुला और अंबाला में रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई है, तो ज्यादातर शहरों में बादल देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि अगस्त के महीने की शुरुआती 10 दिनों में सामान्य से 42% ज्यादा बारिश देखी गई है। तो वही मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं आने के कारण प्रदेश में आगामी 16 अगस्त तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इससे पहले 12 और 13 अगस्त को राज्य के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 14 से 16 अगस्त के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं भी चलेंगी। पिछले लंबे वक्त से जेबीटी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेवात कैडर के जेबीटी पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं, 12वीं, डीएड व एस्टेट धारक होनी चाहिए। आवेदन करने की शुरू तिथि की बात करें तो आज यानी 12 अगस्त से शुरू होने जा रही है। तो वहीं अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2024 रहेगी। कुल 1456 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। हरियाणा में आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। विशेष रूप से यह योजना अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा में 90% से ज्यादा अंक पाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सम्मानित करने की प्लानिंग कर रही है। इस योजना का नाम मेधावी योजना है। मेधावी योजना के तहत विद्यार्थियों के खाते में 1,11,000 रुपए दिए जाएंगे, जिनके अंक 90% से ज्यादा है। इसके लिए 12 अगस्त को पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरकार की इस योजना से विद्यार्थियों को पढ़ाई की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार से नदारद रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक्टिव हो गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो प्रमुख ने बताया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी उम्र 93 साल हो चुकी है और वह 115 साल की उम्र तक जिएंगे। चौटाला के इस बयान के अब राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एकाएक सक्रियता बढ़ाने वाले ओम प्रकाश चौटाला के बयान से साफ हो गया है कि वह इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में INLD BSP गठबंधन के लिए चुनाव प्रसार अभियान को मजबूती देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बेबाकी से अपनी राय रखते हुए मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार के कामकाज को लेकर जब ओम प्रकाश चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 साल तक लुटेरों की सरकार रही और अब झूठ बोलने वालों की सरकार है। लूट और झूठ की इस सरकार के अब ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। सूबे की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में नजर आ रही है और आने वाले दिनों में यहाँ किसान व कमेरे वर्ग की सरकार बनेगी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनावी मौसम को देखते हुए अनाप शनाप घोषणाएं करने में जुटी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं और अब सरकार को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं। यह सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब हरियाणा में गरीब परिवारों के घरों की छतों के ऊपर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनकी सभी प्रकार के स्रोतों से सालाना आय 1,80,000 रुपए है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना से न केवल घर की बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, साथ ही अतिरिक्त बिजली को बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर निवास पर आयोजित अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन के दौरान बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ अनुसूचित जाति, गरीब लोगों और अंत्योदय परिवारों को मिल रहा है।
विनेश फोगाट के समर्थन में महम चौबीसी खाप समर्थन में नजर आई है। चौबीसी सरुखाप पंचायत द्वारा विनेश को चौबीसी रत्न का खिताब देने की घोषणा की गई है। चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर पंचायत द्वारा विनेश को सम्मानित किया जाएगा। प्रधान सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में महम चौबीसी सरुखाप पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विनेश साजिश का शिकार हुई है। उन्होंने 82 मुकाबले में लगातार जीत हासिल करने वाली पहलवान को पटकनी दी है। लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद सिल्वर मेडल पक्का हो चुका था। सरकार द्वारा ओलंपिक कमेटी के समक्ष मजबूत पैरवी रखनी चाहिए और विनेश को सिल्वर मेडल समेत तमाम सुविधाएं भी देनी चाहिए। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर अब फैसला कल यानी कि 13 अगस्त को आएगा। इस विषय में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह चुकी है कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो वहीं प्रेसिडेंट पीटी उषा ने भी कहा है कि हर हाल में हम विनेश का साथ देंगे, फैसला चाहे कुछ भी आए। बताते चले कि पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी विनेश फोगाट का समर्थन कर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। महेंद्रगढ़ जिले से चरखी दादरी व रोहतक को जोड़ने वाली 90.31 किलोमीटर लंबे प्रमुख सड़क मार्ग को हरियाणा सरकार ने स्टेट हाईवे का दर्जा दे दिया है। यह सड़क रोहतक जिले की सीमा से शुरू होकर चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ जिले के गांव काटी खेड़ी तक जाती है। इस सड़क मार्ग को स्टेट हाईवे का दर्जा मिलने पर गाँव बागोत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 152D पर एंट्री व एग्जिट का रास्ता साफ हो गया है। यह सड़क 3 जिलों के 4 नेशनल हाईवे व 2 स्टेट हाईवे को आपस में कनेक्टिविटी देने का काम करती है। सीएम नायब सैनी ने की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि इससे पहले इस रोड को प्रमुख सड़क मार्ग 124 के रूप में जाना जाता था। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दरअसल अब की बार चुनाव को तय समय से पहले आयोजित किया जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 25 अगस्त के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। इसे लेकर सूबे के नायब सिंह सैनी सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सैनी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय और टॉप ब्यूरोक्रेसी को अलर्ट कर दिया गया है। सीएमओ के अधिकारियों द्वारा देर रात तक काम किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल द्वारा पहले भी जानकारी दी जा चुकी है कि आगामी चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम द्वारा 12 और 13 अगस्त को प्रदेश का दौरा किया जाएगा। सभी जिलों में ईवीएम चेकिंग का काम किया जा रहा है। बता दें कि सूबे की भारतीय जनता पार्टी सरकार समय से पहले विधानसभा चुनाव करवाना चाहती है। टॉप लीडरशिप को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। यदि चुनाव को समय से पहले करवाया जाता है तो विधानसभा में मानसून सेशन भी 1 दिन का किया जा सकता है। बताते चलें कि हरियाणा समेत महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी अब की बार विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में 15 जिलों के किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। इन जिलों में जिन किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा नहीं करवाया है वो 16 अगस्त तक इस काम को पूरा करें। खरीफ 2024 से रबी 2025 व 26 की अवधि के लिए क्लस्टर 2 में HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी तो वहीं क्लस्टर 3 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी फसलों का बीमा करेंगी। क्लस्टर 2 में 7 जिले यानी अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम तथा क्लस्टर 3 में 8 जिले यमुनानगर, पानीपत, पलवल, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात और चरखी दादरी शामिल है। बीमा कंपनियां खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग तथा रबी फसलों में गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी और जौ का बीमा करेंगी। हरियाणा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार शाम को सोनीपत के खरगोदा पहुंचे। उन्होंने यहां हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत यात्रा निकाली और कांग्रेस वर्करों को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर अटैक किया, कहा कि बीजेपी को लोगों की समस्याओं का आभास अब चुनाव के मौके पर हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी महीने में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है, लेकिन वो भी अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार को जाते देखकर घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। सबको पता है कि भाजपा सिर्फ जुमले देती है। दीपेंद्र हुड्डा ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से संवाद किया, कांग्रेस की नीतियों और संकल्प के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की फसलें MSP पर कानून लाकर खरीदने का ऐलान किया है। राहुल गांधी लोकसभा में इस पर खुला बयान दे चुके हैं। पदयात्रा में दीपेंद्र हुड्डा के साथ सोनीपत लोकसभा से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और खरगोदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में दबदबे की जंग तेज हो गई है। रविवार को हिसार के नारनौद पहुंची सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कैंडिडेट की घोषणा तक कर डाली। शैलजा यहां भीड़ देकर इतनी गदगद हुई कि उन्होंने अजय चौधरी को नारनौद विधानसभा सीट से चुनाव जिताकर चंडीगढ़ भेजने की अपील कर डाली। शैलजा ने कहा कि 2005 में जो चूक की गई थी इस बार वह नहीं होनी चाहिए। शैलजा ने यहाँ तक कहा कि डॉक्टर अजय चौधरी से हमारा नाता पुराना है, अगर मुझे मजबूत देखना चाहते हो तो आगे कांग्रेस का समय है। इसे शैलजा की CM कुर्सी पर दवा ठोकने का संकेत माना जा रहा है। कुमारी शैलजा की इस अपील से यहाँ कांग्रेस टिकट की जुगत में लगे कई नेता हक्के बक्के रह गए। खासकर शैलजा विरोधी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कुछ नेता भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। शैलजा के ऐलान करते हुए उन्होंने तुरंत कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं को इसकी सूचना दी कि वह सीधे उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है।
हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी में रविवार को हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी हाफ मैराथन को राव तुलाराम स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ का नाम एक दौड़ देश के नाम थीम के साथ किया गया। हरियाणवी कलाकारों द्वारा राव तुलाराम स्टेडियम में प्रतिभागियों में जोश व उत्साह का संचार भी किया गया। सीएम नायब सैनी भी प्रतिभागियों के साथ दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा, एसपी गौरव राजपुरोहित भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रेवाड़ी वीरों की भूमि है और यहां से सबसे ज्यादा जवान सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में शामिल किसी भी युवक को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। जब भी आएगा हरियाणा सरकार उसे प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देगी। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। बता दें कि पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। वेसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के कामों में तेजी लाने के लिए किया जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। हरियाणा के सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, इससे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अब चुनाव से 2 महीने पहले घोषणा कर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हुड्डा नई अनाज मंडी में रविवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। 10 नई फसलों पर एमएसपी लागू करने की घोषणा पर कहा कि भाजपा ने 10 साल से एमएसपी नहीं दी, अब 1 महीने में कौन सी फसल पर एमएसपी देंगे यह पता नहीं। किसानों को की फसलों पर एमएसपी देने का वायदा कांग्रेस ने किया है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 समाप्त हो चुके हैं। रविवार रात क्लोजिंग सेरेमनी में गेम्स के समापन का ऐलान किया गया। इस दौरान कल्चरल एक्टिविटी के बीच ओलंपिक फ्लैग एलए यानी लॉस एंजलिस मेयर को सौंपा गया। 3 घंटे चली सेरेमनी की शुरुआत एक फ्रेंच गीत से हुई। स्पोर्ट्स इवेंट में अमेरिका 40 गोल्ड सहित 126 मेडल जीतकर टैली के टॉप पर रहा, तो वहीं भारत 1 सिल्वर सहित 6 मेडल के साथ 71वें नंबर पर रहा। शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने तिरंगा थामा। मनु ने 2 ब्रॉन्ज जीते, जबकि श्रीजेश स्पेन को 2-1 से हराने वाले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। खिलाड़ी अपने अपने मेडल्स के साथ झूमते नजर आए। क्लोजिंग सेरेमनी की परंपरा के अनुसार ओलंपिक फ्लैग यूएसए को सौंपा गया, क्योंकि 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी अमेरिका ही करेगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।